Chapter 9, Up You Go. Now we are going to read about a special guest. After a dinner, we met a special guest, Bachendri Pal. She had just been selected as a part of team to climb Mount Everest. मतलब डिनर के बाद हम लोग एक स्पेशल गेस्ट से मिले जिनका नाम था बचेंद्री पाल. वो उनको अभी जस्ट सिलेक्ट ही किया था माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने के लिए, क्लाइम करने के लिए. शी वॉज ऑल्सो मेम्बर ऑफ टीम. शी हैड कम टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह. वो बचेंद्री पाल वहाँ पे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह की आशीर्वाद लेने के लिए आई थी. इट वॉज अ हैप्पी इवनिंग. वी वर ऑल सिंगिंग. मतलब बहुत खुश थे सब. जो शाम थी वो शाम को एंजॉय कर रहे थे और हम सब गा रहे थे. बचेंद्री ऑल्सो जॉइंड अस इन सिंगिंग एंड डांसिंग ऑन द फेमस पहाड़ी सॉन्ग. मतलब बचेंद्री पाल भी हमारे साथ गा रही थी, नाच रही थी. वहाँ के जो पहाड़ी सॉन्ग्स थे हम सब गा रहे थे. At that time, we had no idea that Bachendri would become the first Indian woman to reach Mount Everest and create history. उस टाइम तो हम लोग जैसे नॉर्मल इंसान के साथ नाचते गाते वैसे ही बचेंद्री के साथ भी गा रहे थे, नाच रहे थे. लेकिन तभी किसी को आइडिया नहीं था कि बचेंद्री पाल पहली वुमेन रहेगी जो माउंट एवरेस्ट क्लाइम करेगी और एक हिस्ट्री क्रिएट करेगी. नाउ वी विल रीड कैंप इन द स्नो. We were standing at a height of 2134 meters. हम लोग खड़े थे कहाँ पे? ऊंचाई पे, जिसकी हाइट थी 2134 meters. We were to spend the night here. Everyone was busy trying put up the tent. मतलब हम लोग को रात यहीं पे गुजारनी थी, इतनी ऊंचाई पे ही गुजारनी थी और हर एक कोई अपने अपने टेंट लगाने में बिजी थे. We used double layered plastic sheets for the tent and for the ground. मतलब हम लोग ने टेंट बनाने के लिए डबल लेयर प्लास्टिक शीट का यूज़ किया. द एयर बिटवीन द लेयर्स वुड हेल्प अस टू कीप वार्म. वी पुट इन द पैक्स एंड बिगेन टू पुट अप द टेंट्स. मतलब हम लोग ने टेंट्स लगाने की तैयारी कर दी. जो कीले होते हैं, जो पैक्स होते हैं, वो ज़मीन में गाड़े और टेंट बांधना शुरू कर दिया. एज वी टाइड इट फ्रॉम वन साइड द विंड फ्लू द टेंट फ्रॉम द अदर साइड. आफ्टर क्वाइट अ लॉट ऑफ पुलिंग एंड टगिंग we managed to get the tent up. Then we dug a drain around the tent. मतलब हम लोग टेंट बांध रहे थे, एक साइड से बांध रहे थे तो दूसरी साइड से हवा उसको उड़ा रही थी. बहुत मुश्किलों का सामना करके हम लोग ने वो एट लास्ट हमने टेंट बांध दिया था. एंड फॉर योर नॉलेज चिल्ड्रेन, माउंट एवरेस्ट इज़ एट द हाइट ऑफ 8848 मीटर्स. मतलब माउंट एवरेस्ट जहाँ बचेंद्री पाल चढ़ी थी उसकी हाइट है 8848 मीटर्स. We were feeling very hungry. We collected some firewood and stones to make a chulha and cook some food. अभी हम सबको टेंट बांधने के बाद भूख भी बहुत लग रही थी तो हम लोग ने फायरवुड कलेक्ट किया चूल्हा जलाने के लिए एंड कुछ खाना बना लिया. आफ्टर द मील वी कलेक्टेड ऑल द वेस्ट इन अ बैग टू क्लीन द कैंप साइट. खाना फिनिश हो जाने के बाद हम लोग ने वो जो कैंप एरिया था वो सारा क्लीन कर दिया. Soon we got into our sleeping bags. I was not sure if I would be able to sleep in it. मतलब हमारे पास जो स्लीपिंग बैग्स थी उसमें हम लोग सब घुस गए, सोने की तैयारी कर ली. और पर मुझे पता नहीं था कि मैं उसके अंदर सो पाऊँगी या नहीं. Would it be comfortable? मुझे ऐसा लग रहा था क्या वो comfortable होगा, मैं उसके अंदर सो पाऊँगी. But the bags were filled with soft feathers which help in keeping us warm. उसको ऐसा भी लग रहा था कि क्या यहाँ पे ये बैग के अंदर ठंड नहीं लगेगी, पर वो बैग्स सॉफ्ट फैदर से भरी हुई थी और उसके कारण उनको गर्मी भी मिल रही थी. वी वर ऑल वेरी टायर्ड सो वेरी सून वी फेल अस्लीप. मतलब हम लोग बहुत थक गए थे, इतने थक गए थे कि जैसे ही हम लोग बैग के अंदर स्लीपिंग बैग्स के अंदर घुसे वैसे ही सबको नींद आ गई. द नेक्स्ट मॉर्निंग वी वोक अप एंड फाउंड दैट इट वॉज स्नोइंग. मतलब दूसरे दिन जब हम मॉर्निंग में उठे, सुबह को उठे तो हम लोग ने देखा कि बर्फ़ की बारिश हो रही थी. वाइट सॉफ्ट फ्लफी स्नोफ्लेक्स वर जेंटली फॉलिंग. वाव, इट वॉज सो ब्यूटीफुल. मतलब जो सॉफ्ट स्नो की बारिश होती है वो बारिश गिर रही थी, वो स्नोफॉल हो रहा था वहाँ पे एंड बहुत सुंदर नज़ारा था, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था. The plants, the trees, the grass and the mountains, everything looked white.
जो प्लांट्स है, ट्रीज़ है, सब के ऊपर बर्फ़ गिरा था, तो सारी चीज़ें वाइट कलर की हो गई थी। टुडे वी वर टू क्लाइम हायर टू 2700 मीटर्स, मतलब आज हमको कल से भी और ऊपर जाना था, 2700 मीटर्स की ऊंचाई पर चढ़ना था। वी वॉकड केयरफुली ऑन द स्नो विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स। इट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज वी केप्ट स्लीपिंग। हम लोग, हमारे पास जो स्टिक्स थी उसकी मदद से हम लोग चढ़ रहे थे। थोड़ा डिफ़िकल्ट भी लग रहा था क्योंकि हम लोग फिसल भी रहे थे। बाय आफ्टरनून वी हैव रीच्ड स्नो कवर्ड माउंटेन्स। वी एन्जॉयड थ्रोइंग snowballs एट ईच अदर एंड मेकिंग अ बिग snowman। मतलब दोपहर तक हम लोग स्नो कवर्ड माउंटेन, जहाँ माउंटेन्स पूरे बर्फ़ से कवर थे, वहाँ पहुँच गए और हम लोग ने बहुत एंजॉय किया। एक दूसरे के ऊपर स्नोबॉल्स बना के फेंक रहे थे, बहुत मज़ा भी की हम लोगों ने। नाउ वी विल रीड लास्ट डे एट कैंप। वी वर गेटिंग रेडी फॉर द कैंप फायर। मतलब लास्ट डे हम लोग कैंप फायर के लिए तैयार हो रहे थे, सब एंजॉय करने वाले थे। लाइक यू पीपल डू पार्टीज, वैसे ही सब एंजॉय करने वाले थे। ईच ग्रुप प्रेजेंटेड अ प्रोग्राम। वी वर एंजॉइंग। हर एक ग्रुप ने अपने अपने प्रोग्राम्स प्रेजेंट किए, सबके सामने कुछ ना कुछ प्रेजेंट किया और हम लोग सब एंजॉय कर रहे थे। टेलिंग जोक्स एंड लाफिंग, कोई जोक्स बोल रहा था, सब हंस रहे थे। सिंगिंग एंड डांसिंग अराउंड द कैंप फायर, मतलब सिंगिंग कर रहे थे, डांसिंग भी कर रहे थे। हियर यू कैन सी द कैंप फायर। सून इट वॉज मिडनाइट। ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गॉट अप एंड कॉल्ड मी। मतलब आधी रात हो गई थी और ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह खड़े हुए और मुझे बुलाया। आई थॉट, ओ नो, वॉट आई हैव डन दिस टाइम। मतलब जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं डर गई। मुझे ऐसा लगा, अरे बाप रे, अब मैंने क्या कर दिया कि ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह मुझे बुला रहे हैं। But when sir announced my name for the best performance award, I stood still. पर क्या हो गया, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने तो कह दिया कि बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड जो है वो संगीता मैडम को जाता है।